सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रियो परमेश्वर ने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा। हर शैतान की बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया है। तो हम प्रभु को जितना हो सके उसको धन्यवादित करें और उसके विधियों पर चले और उसकी आज्ञा के अनुसार माने। तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु को हर बातों में धन्यवादित करिए। तो हम प्रभु को आइए धन्यवादित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक के जीवन में वो सुख, शांति, वो चैन दे और परमेश्वर उनके जीवन में वो आशीष करे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। पढ़ेंगे लेव व्यवस्था 26 का 3 पद में और 4 पद में लिखा है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल दिया करेंगे। आमीन। प्रिय परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी विधियों पर चलो। प्रियो, हमारा परमेश्वर का जो विधि है, जो भी हमें विधि बताया जाता है, वो व्यवस्था बताई जाती है, अगर हम उसके विधियों के अनुसार चलते हैं और उसके आज्ञाओं का मानकर पालन करते हैं, परमेश्वर की जो हमें आज्ञा दी जाती है, उसकी जो व्यवस्था हमें दी जाती है, परमेश्वर हमसे क्या कहता है उसकी ओर दृष्टि करते हैं, उसकी जो दृष्टि में अच्छा है वही करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं समय समय पर, जो समय है उस समय मैं मेंह बरसाऊंगा, यानी बारिश करूंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी। और जो भूमि है वो उपज उपजाएगी, वो अनाज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। प्रियो, ये परमेश्वर का आशीष आपको देना चाहता है और कहता है आशीष उसी को मिलती है जो परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं, जो परमेश्वर की हमें विधि दिया गया है, जो परमेश्वर हमें सिखाता है, वो आज्ञा दिया है, उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। हम जो हमारे जीवन में बहुत ही बेचैनी, घबराहट, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरे आज्ञाओं के अनुसार चलो, मेरी विधियों के अनुसार चलो, मेरी वचन को ध्यान से सुनो, तो मैं तुम्हारे पास कोई भी बीमारी, रोग नहीं भेजूंगा। क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला खुदा है। परमेश्वर हमारा चाहता है कि आप परमेश्वर में बढ़ते जाइए, परमेश्वर पे विश्वास भरोसा करिए, क्योंकि प्रभु हमें, जो हम पाप के दलदल में पड़े हुए थे, उसमें से निकाल कर चट्टान पे खड़ा किया है, हमारे जीवन को बचाना चाहता है। तो प्रियो, हमें जीवन वही दे सकता है, क्योंकि सच्चा खुदा सिर्फ यीशु मसीह है, वही सृष्टि करता है, उसने सारे जगत को बनाया है, वो सृजा है, वो अपने हाथों से रचा है हम लोग को, और हम लोग को हमेशा निहारता रहता है और हम लोग को आज्ञा दिया है कि हम उस व्यवस्था के अनुसार चलें। प्रियो, हमारा परमेश्वर का जो व्यवस्था है वो वचन अपने हृदय में रखिए। अपने हृदय में रखेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, परेशानी हैं, कठिनाइयां हैं, प्रभु के सामने रखिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर सच्चा पिता है, वो हमें जीवन को दिया है, उद्धार करने वाला खुदा है और हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। जब तक हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पण नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा।
इसलिए हमें उस पे भरोसा विश्वास करके उसके आज्ञा के अनुसार चलिए। उसकी जो विधि हमें बताई जाती है उसके अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कोई बीमारी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पिता हमारा चंगा करने वाला खुदा है। वो घाव पर मरहम पट्टी करता है। तो प्रियो, आप भयभीत ना होइए, क्योंकि हमारे जीवन में थोड़ी समय के लिए दुख आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है। जो दुख है प्रियो, दुख थोड़े समय के लिए आती है, क्योंकि हम जब गलत मार्ग पे चले जाते हैं, जाने लगते हैं, तो परमेश्वर हमें दुख देकर सिखाता है कि हम जो गलत रास्ते जा रहे हैं, जो टेढ़े रास्ते जा रहे हैं, हम सीधा मार्ग जाएं। परमेश्वर अपने दुख के द्वारा हमें सिखाता है और हम लोग को दृढ़ मजबूत करता है। इसलिए हमें डरना नहीं, परमेश्वर पे दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ विश्वास कर रही विश्वास करिए, क्योंकि हमारा पिता वही उद्धार करता है, वही आपको उद्धार देगा, वही आपको जीवन देगा। क्योंकि परमेश्वर हमें ये जीवन को नाश नहीं परंतु अनंत जीवन देने के लिए आया है। इसलिए हमारा विश्वास प्रभु पे होना चाहिए ताकि हमें वो अनंत जीवन प्राप्त हो सके। तो प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास भरोसा करके चलिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करेगा। हम बहुत से परेशान हो जाते हैं, बीमारी में पड़ जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमारे जीवन में दुख, बीमारी, परेशानी आती है। लेकिन परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा सिखाता है कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है। तो आप प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखिए। जब तक प्रभु का वचन आपके हृदय में नहीं रहेगा, प्रभु आपके जीवन में नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम को ग्रहण कर लीजिए। प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है, आपके द्वार पे खटखटा रहा है। आप जो अपने अंदर कूड़ा करकट, सब गंदी चीज़ें रखें, उसको निकाल कर फेंकिए। परमेश्वर की इस पवित्र आत्मा को ग्रहण करिए, यीशु मसीह को ग्रहण करिए, उसके अनुसार बनिए, उसके सदृश बनिए। परमेश्वर हमारा दयालु पिता है, प्रेमी, कृपालु है, भलाई करने वाला जीवन आपका होना चाहिए। तो परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करके अपना जीवन जब तक नम्रता दीनता कर नहीं करेंगे, अपने पापों को पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कोई आशीष नहीं देगा। आपके जीवन में हमेशा दुखी दुखी रहेगा। अगर आप दुख से बचना चाहते, आप अपने जीवन में, अपने परिवार में सुख शांति चैन चाहते हैं, तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना सीखिए। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, हर एक चीज़ में आपकी आशीष से भरेगा। तो प्रियो, प्रभु के वचन हम यही विराम करेंगे और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपके जीवन में काम करें। धन्यवाद हो राजाओं के राजा और सृष्टिकर्ता खुदा, जीवन के स्वामी, बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा और फिर से हमें इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। आपको हम लोग जितना धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है खुदा। हम विनती प्रार्थना करती हूँ प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रभु, जो तेरे उपस्थिति में बैठे हुए हैं प्रभु जी, तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु। हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में वो वचन कार्य करने पाए, हर एक लोग तुझ पे भरोसा विश्वास करने पाए खुदा। हर एक के जीवन में तू आशीषित कीजिए प्रभु जी। जो लोग प्रभु ओ तेरे आज्ञा को उल्लंघन करते हैं प्रभु जी, ओ तुझ पे प्रभु जी ओ तेरे वचन को नहीं समझते हैं प्रभु खुदा, हम चाहते हैं हर एक की आत्मा को बदल दे प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु तू अद्भुत काम कर प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति तुझ पे भरोसा विश्वास कर सके, क्योंकि खुदा तू हमारा जीवन दाता खुदा है। तू प्रेमी दयालु कृपालु है, तुम्हें जीवन को देने के लिए आया है और हम चाहते हैं हर एक की आत्मा बचे और तेरे राज्य के लिए तेरी बड़ाई स्तुति कर सके खुदा। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु, जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है, तू पिता कहता है, हमसे वाचा बांटता है कि जो मेरे विधियों के अनुसार चले, मेरी आज्ञा को मानकर मेरी आज्ञा का पालन करे, मैं उसको समय समय पर मेह बरसाऊंगा और पिता तू उपज उपजाएगा खुदा। हम चाहते
चाहती हूँ हर एक के जीवन में तेरा आशीषित होने पाए और स्वर्गीय भंडार से हर एक को आशीष कीजिए प्रभु। हर एक का जीवन तेरे भय में चलने वाला हो सके प्रभु। हर एक लोग तेरी व्यवस्था के अनुसार चल सके पिता। हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए और हर एक व्यक्ति तुझ पे भरोसा विश्वास करके चलने पाए खुदा। हर एक के जीवन में तू अद्भुत अद्भुत काम कर ताकि हर एक मनुष्य तुझ पे विश्वास भरोसा करे और तेरी बड़ाई तेरी स्तुति कर सके खुदा। हर एक के जीवन में प्रभु जी, ओ प्रभु जिसके जीवन में वो बीमारी है, परेशानी है, लोग रोग से पीड़ित हैं, ओ प्रभु हॉस्पिटल में करा रहे हैं प्रभु जी, ओ दुख दर्द में है प्रभु जी, ओ लोग प्रभु जी उनको ब्लड प्रेशर है प्रभु, ओ हृदय रोग है प्रभु जी, ओ शुगर की बीमारी है प्रभु, ओ टीबी की बीमारी है, ओ कुष्ठ रोग से जितनी भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, हम यीशु के नाम से खत्म करती हूँ प्रभु। ओ पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ तेरे लहू का छाप हर एक के अंदर चाहती हूँ। हर एक का प्रभु जी ओ लहू का दवा लगाती हूँ प्रभु। ओ यीशु के नाम में शुद्ध होने पाए। हर एक के जीवन को काटे छाटे फलंती कर प्रभु। हर एक के जीवन को आपके लहू के बारे में छिपाते हैं। रक्षा रखवाल तेरे शरीरों की नाई होने पाए। हर एक को आशीष करे जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा करना, क्योंकि प्रभु तो हमारा मांगने से पहले तू जानता है प्रभु हमें किसकी जरूरत है खुदा। हम मांगते तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हर एक भाई बहनों के साथ प्रभु जी वो तू अगुवाई मदद कीजिएगा प्रभु। हर एक भाई बहन कलीसिया परिवार को, ते दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्त परिवार को आपके लहू की बड़े में छिपाते हैं। रक्षा रखो तेरे शरीरों की नाई होने पाए। आज की इस रात्रि के बेला को आपके हाथ में चाहते हैं, को अच्छी नींद दीजिए ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाए खुदा। जीवन को शरण पर आत्मा के लहू के पानी में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताब